वो हिमाचल की सबसे बड़ी ब्रिज है। पता यहाँ से राइड घूम जाओ तो ये अपना चढ़ गया बारालाचला। स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं बर्फ की। हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग? होप करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। और नज़ारे देख रहे हो भाई। तो जो लोग अभी जिन्होंने आज से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है और यही वाली को पहली वीडियो देख रहे हैं, तो भाई अभी हम हैं जिस्पा में और हम परसों निकले थे देहरादून से। हम जा रहे हैं टूवर्ड शिंकुला टॉप और गॉम्बो रंजन जंस्कार साइड। ठीक है, तो कल हम पहुंच गए थे जिस्पा, परसों हम रुके थे कुल्लू, आज जिस्पा। और ये है हमारी कैंप साइट जहाँ हम रुके हैं। और यहाँ देखो अपनी बाइक खड़ी है, बैग हमने जस्ट अभी बांध लिया है। मैंने कहा उसके बाद फिर यहाँ चल रहा है अपना ब्रेकफास्ट। पराठे आगे हैं, कॉफ़ी, अचार है, सब रेडी है। ठीक है, और कल की अपडेट ये थी, कल हम जिस्पा यार पहुँच गए थे 5:30 के अराउंड। बट कल रश बहुत ज़्यादा था, इतना मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब पूरा जिस्पा टोटल पैक था, ऑलमोस्ट सारी गाड़ी वाले जा रहे थे, फैमिली वाले सब, होटल वगैरह सब पैक थे। होटल थे ही नहीं कहीं, एक आध जगह मिल गए थे, बट वो 3,500-4 हज़ार रुपये के बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो वो लेने का कोई सेंस नहीं था। फिर कैंप भी ऑलमोस्ट फुल थे, पूरा एंड तक मैं घूम के आया हूँ, पीछे तक नहीं थे। फिर बीच में एक आध जगह ऐसी कहीं रुक के बहुत जगह देखा, तो इनका चांस की बात है एक मिल गया। और ये अपने को पड़ा था 2,000 रुपये का, इसमें हमारा डिनर इंक्लूडेड था। ठीक है जी, तो बस भाई ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम मिलते हैं आपको बाइक पे, क्योंकि अभी आज हमको जाना है। पहले देखो वहाँ ऊपर सामने में बर्फ़ पड़ रखी है, तो हमें वहीं कहीं जाना है। ठीक है, और अभी यहाँ से शिंकुला टॉप रह गया है हमारा 70-80 किलोमीटर है। शिंकुला थोड़ी 40 है, उसका आगे गॉम्बो रंजन तक 70-80 के आसपास है, तो आना जाना ही है। पहले उसका आगे प्लान था पदूम तक जाने का, बट अब मुझे लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है पदूम जाने का, भी कुछ नहीं होगा वहाँ। फिर नेक्स्ट टाइम कभी जब लेगा सर्किट करेंगे तभी जाने में सही है। ऐसे तो एक पॉइंट करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी, तो बस ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलते हैं सीधा बाइक पे। सो गाइस शुरू करते हैं आज का दिन। भाई 10:30 के आसपास हो गया अब टाइम, और बादल भी आ गए हैं, लगता है ऊपर पड़ेगी बर्फ़। अब हमें यहाँ से जाना है टुवर्ड्स राइट फॉर शिंकुला पास। ठीक है जी, करते हैं आज का सफ़र शुरू। अरे बाइक वाले सुबह सुबह कहाँ से वापस आ रहे यार? 4 बजे उठ गए थे क्या ये? तो आज तो भाई पूरा पैक हो रखा हूँ मैं, अंदर फ्लीस वगैरह सब पहन रखी हैं जिससे हवा ना लगे। ये देखो खाया और रैपर वहाँ फेंक दिया। कौन समझाएगा इन्हें भाई, पढ़े लिखे अनपढ़ ही रह गए गंवार। तो दारचा देखो यहाँ से रह गया अब 9 किलोमीटर। पहले दारचा जाना है, वहाँ पे चेक पोस्ट पे जितना मुझे ध्यान है वहाँ पे एक बार एंट्री होती है, और फिर होगी शिंकुला के लिए शुरू। तो रात भाई ये सब जितने स्टेज हैं सब चेक कर लिए थे मैंने, होटल वगैरह सब पैक थे। हैं कैंप साइट्स नीचे बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट पैक थी। तो गाइस वो देख रहे हो सामने, वो है दारचा की ब्रिज, और वो हिमाचल की सबसे बड़ी ब्रिज है। तो दारचा यही है, बस आ गया है। और यहाँ पे भाई स्टे के ऑप्शंस ना उतने नहीं हैं जितने जिस्पा में है, इसलिए मैंने कल यहाँ पे आना अवॉइड किया था रुकने के लिए। वही ब्रिज जो मैंने पीछे से दिखाई थी, अब हम उसी पे चल रहे हैं एग्जैक्टली। और बढ़िया बना रखी है भाई, नाइस।
इस रूट पे आओ तो भाई अलग ही फीलिंग है, मतलब कहीं भी ट्रैवल कर लो बट लेह लद्दाख आने का जो रूट का जो सीन है ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई, अपना ही अलग ही मज़ा है उसका। और यहाँ पे देखो शॉप्स वगैरह भी हैं खाने पीने की, कपड़े ख़रीदने हो तो यहाँ से जाना है सीधे। क्या यहाँ चेक पोस्ट बनी हुई है क्या कोई? तो पहले यहीं पे होती थी एंट्री, अब हटा दी होगी उन्होंने शायद। और अब यहाँ से उधर के व्यूज़ देखो भाई कितने तगड़े आ रहे हैं। और अभी देखना इसके बाद एक ड्रोन शॉट आएगा, इसके बाद आएगा पहले आएगा। तो भाई यहाँ पे हो रही है एंट्री, चेक पोस्ट यहाँ बना दी गई है अभी। तो जी हाँ देखो वो पॉइंट आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था ना। पॉइंट आता है यहाँ से राइट घूम जाओ तो ये अपना चढ़ गया बारालाचला, सरचू होते हुए पांग और ले सीधे रोड गई है शिंकुला। शिंकुला देखो लिखा हुआ है 39। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कहीं कहीं शायद बर्फ़ वो बारिश की बूंद पड़ रही है क्या कुछ। तो शिंकुला पास यहाँ से रह गया देखो 39 किलोमीटर्स और पदुम 143 है। तो पदुम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, शिंकुला जाएंगे 40 और उसके आगे शायद 30-40 ही गोम्बो रंजन रह जाता है। तो बस यही 2 कवर करेंगे इस रूट पे बस, और उसके बाद वापस। तो शिंकुला जाने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, आ रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। साथ में चलते रहेंगे, 2-4 लोग आगे पीछे दिखते रहेंगे, बढ़िया है भाई। ब्रिज देखो कितना सुंदर आया है, इसका क्या नाम है यार ब्रिज का भाई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है यार, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज। ऐसा ब्रिज ना ये कि जब हम उदयपुर साइड जाते हैं ना, ये मनाली से, ये जिस पास से पहले रूट कटता है एक त्रिलोकीनाथ के लिए, वहाँ पे पड़ता है ऐसा ब्रिज, बहुत सुंदर है वो भाई। दूर दूर तक देखो इस रूट पे कोई स्टे नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए भी, तो लेके आओ अपना। शिंकुला से थोड़ा सा पहले शायद मैं आज सुबह किसी से बात कर रहा था वहाँ जहाँ कैंप साइट में रुका था, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे शायद कुछ मिल जाता है, बट पता नहीं अब वो वहाँ का बोल रहा था या दरचा का बोल रहा था, पता नहीं भाई। बट मैंने जितना वीडियोज़ वगैरह वो सब देख के मैं आया हूँ तो उस हिसाब से तो मुझे पता है कि नहीं है। और ये सब देखो BRO वाले हैं, बहुत मेहनत है भाई इनकी भी ऐसे रिमोटली एरियाज़ में। और वो देखो वहाँ दूर एक वाटरफॉल आ रहा है। आजकल के देखो मई जून जुलाई तक में ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, आपको इतनी सारी स्ट्रीम्स दिखेंगी ना, इतने वाटरफॉल दिखेंगे छोटे छोटे बहुत सारे, और बहुत ऊपर की हाइट से आ रहे होते हैं। कोई नहीं है भाई, देखो सब बंद। और ये लोग भाई इतनी रात को ठंड में यहाँ कैसे रहते होंगे सोचो, बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा एक पेट्रोल पंप बना रखा है, ये शायद BRO वालों का ही होगा, जो यहाँ पोस्ट बैठती होगी ना उनकी, उनके लिए बना रखा है इंडियन ऑयल का पंप। तो भाई अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बारिश तो नहीं पड़ रही है। देखो ऊपर मेरे आसमान बहुत सारा क्लियर है, वो बादल बहुत आगे आगे हैं, और इसका मतलब है कहीं ऊपर की साइड टॉप पे कहीं बर्फ़ पड़ रही होगी, जिसकी ये छोटी छोटी बूंद बर्फ़ वो पिघल के यहाँ पे बस नीचे ये बारिश की फॉर्म में आ रही हैं ये बूंदें। तो शिंकुला टॉप रह गया, 22 किलोमीटर लिखा है। और यहाँ पे देखो कैंप साइट्स बनी हुई हैं लोगों के रहने के लिए, अगर किसी को रुकना है तो भाई यहाँ पे रुक सकता है वो। और कुछ इसमें BRO वालों के भी होंगे, कुछ होंगे हो सकता है रुकने के लिए ऑप्शन, बाकी मोस्टली इसमें सब BRO के होंगे। ये 90% ही BRO के ही हैं, कोई 2-4 कैंप होंगे अगर कहीं किसी में कोई रुकने के लिए होगा तो।
पर भाई बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। पी इसका मतलब यहाँ क्या पेट्रोल बनने पार्किंग होगी भाई, लिखी है ये। वाह वाह धूप आ गई है भाई, कितना बढ़िया लग रहा है नज़ारे। और वो देखो अभी हम वहाँ से घूम के इधर को आए हैं ना, इधर से जा रहे हैं और अभी के BRO वाले बीच में ब्रिज बना रहे हैं जो सीधा सामने जुड़ जाएगी। भाई अगर बॉर्डर रोड वाले काम ना करें तो बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे ट्रैवल करना आम आदमी के लिए। और ये बाइक वाले देखो सब वापस आ रहे थे, इसका मतलब ये लोग ओके फिर ये वाली ब्रिज भी बाईपास हो जाएगी इसमें, ये वैसी बना रखी है ना अभी। और वहाँ कहीं पीछे से आ रहे हैं हम, देखो अब वहाँ पे भी मौसम ख़राब दिख रहा है। और अभी अपने को ये पहाड़ ऊपर पूरा चढ़ना है, इसके कहीं बैक साइड में होगा ज़रूर शिंकुला टॉप, क्योंकि यही पूरे जिगजैग ऊपर टर्न्स आ रहे हैं चढ़ के। भाई नज़ारे कितने दिखाऊं यार, हर मोड़ पे एक अलग लुक है। अब इधर देखो इस साइड क्या वो बर्फ़ कितनी आ रखी है और पूरी फ्रीज। अपने इस साइड देखो नीचे रिवर चल रही है, पानी उसमें बहुत कम है और बहुत ही सुंदर भाई, इतना क्लियर क्रिस्टल क्लियर पानी दिख रहा है ना नीचे के पत्थर तक। और शिंकुला टॉप वहाँ कहीं पीछे है और वहाँ पक्का स्नोफॉल हो रखी है, इस टाइम हो रही है मतलब। भाई क्या ही व्यू है ये, अल्टीमेट। ये 1 मिनट को भाई अगर खड़े होकर देखने लग जाओ ना तब दिखती है इन पहाड़ों की गहराई। वहाँ देखो ऊपर, एक बार देखते रहो भाई, वाह। वो देखो ऊपर टॉप भाई, क्या चढ़ाई है। और वहाँ कहाँ पीछे से आ रहे हैं हम, वो ब्रिज क्रॉस किया है और इस कहीं पहाड़ियों के बहुत पीछे से भाई। भाई साहब हवा बाहर ऐसी चल रही है ना चिल्ड, और वो सामने का नज़ारा देख रहे हो भाई, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रखी है। आगे तो ऊपर पक्का बर्फ़ पड़ रही है अब तो। तो भाई जैसा मैंने बताया था ना, बर्फ़ स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, देख रहे हो सामने स्नोफ्लेक्स कैसी गिर रही हैं ये। और अब मुझे लगता है मुझे रुक के वो पहननी पड़ेगी रेन कोट, वरना हालत हो जाएगी बहुत ख़राब। देख रहे हो अच्छी खासी भाई बर्फ़ पड़ रही है, अच्छी खासी। ये देखो तो वही देखो, मैं तो पूरा रेन कोट पहन लिया है, पैक हो गया हूँ। और अब थोड़ी स्नोफॉल रुक गई है, बाकी अब जो हो रही होगी मेरे हिसाब से ऊपर हो रही होगी। छोटी सी दुकान बैठी हुई है, एक जने ने सिलेंडर लगा के मैगी और पानी की बोतल कॉफ़ी दे रहा है बस, वो सही है। चलो ये भी मिल रहा है एट एनी कॉस्ट। मतलब थोड़ी सी बीच बीच में एक आध पैच आ रहे हैं अब ख़राब, क्योंकि बर्फ़ की इंटेंसिटी बढ़ रही है।
मतलब जहाँ मैं चल रहा हूँ मेरे से भाई कम से कम 7-8 फीट ऊपर तक की वॉल्स बन रखी हैं। ये कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं बर्फ़ की। अब सोचो यहाँ पे यार बर्फ़ कितनी पड़ती होगी और मशीन से कितनी ज़्यादा लेवल की कटिंग होती होगी, है ना। और टॉप वही है, वो देखो वो सामने दिख रहा है, वो फ्लैग्स है, वही सामने है जब गाड़ियाँ खड़ी हैं। और थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि गोम्बो रेंजन जाया जाए या नहीं जाया जाए, क्योंकि रिटर्न टाइम पे यार 12:15 हुए हैं अभी तो। क्योंकि आगे बर्फ़ भी मिलेगी और फिर 2-3 बजे के बाद रिटर्न आऊँगा तो इन रोड्स पे जो ये पानी बह रहा है ना, ये बन जाएगी ब्लैक आइस। इसकी टेंशन हो रही है मुझे। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं भाई शिंकुला टॉप और 16,580 फीट पे है। भीड़ बहुत ज़्यादा लगा रखी है सब ने यार, गाड़ियाँ ऐसी लगा रखी हैं, बाइक लाने की जगह ही नहीं हो रही है। और खाने पीने के लिए ऑप्शंस का अवेलेबल है, एक आध शॉप खुली हुई है। गाड़ी में तो वो मैगी वगैरह बना दे रहे हैं, चलो सही है, फिर भी लोगों को थोड़ा सा तो ऑप्शन अवेलेबल है। और वो रूट जा रहा है देखो वहाँ से गोम्बो रेंजन के लिए। तो अभी 1-2 लोगों से मैंने पूछा है तो वो कह रहे हैं कि भाई रूट तो सही है जाने के लिए, और आगे ऐसी बर्फ़ नहीं है और 1 घंटा लगेगा क्योंकि अब पूरा डाउन हिल है। देखते हैं, वही आते हैं, अभी तो 12 बज रहे हैं, 1 बजे तक पहुंच जाएंगे और 2-2:30 बजे तक यहाँ वापस। तो देखेंगे फिर कहाँ सिस्सू रुक जाएंगे, नहीं तो आज ना। नज़ारे तो भाई साहब एक नंबर, इसकी कोई कमी नहीं है।